अब बात आ गया कि अगर सेल के अंदर अगर हमें, तो पिछले वीडियो में वीडियो हमारा कट गया था, तो ये हमारा नंबर 3 पार्ट है। तो अब हमें यहाँ पे सेल को कलर करना है, तो हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे ये सेल हमको कलर करना है, तो यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। जो भी चीजें जो भी कलर करना चाहेंगे वो कलर हम यहाँ पे कलर कर सकते हैं। अब अगर पूरा का पूरा हमें ओवरऑल वर्टिकल को कलर करना है, यानी ये जो कॉलम है पूरा का पूरा कलर करना है, तो हम इस पर डायरेक्ट क्लिक करके अब ये देखेंगे। तो मैं अगर डाउन कंट्रोल के साथ डाउन एरो करता हूँ, तो ये पूरे का पूरा हमारा जो 10,48,576 होता है उसके बराबर देखेंगे, तब उसके बराबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर आता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अब यहाँ पे बात आता है कि अगर हमें एक ही बार में बॉर्डर को अप्लाई करना है, अगर किसी भी सेल में, मान लीजिए हमारा एच वाला बॉर्डर है। ठीक है, एच का मतलब कॉलम है, और मुझे 10,48,576 तक जाके इसको बॉर्डर अप्लाई करना है। तो हमें करना क्या है, इस पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट एच पे। ठीक है, और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, यानी कि माउस को हम दबा के रखेंगे, और माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो 10,48,576 होता है उसके बराबर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि एक आसान तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया। ये पूरा 10,48,576 के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे अगर जाना चाहेंगे तो 10,48,576 टाइप करके, ठीक है, तो आप आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं। इसके लिए हम एच नंबर टाइप करेंगे 10,48,576। तो देखेंगे यहाँ तक लास्ट तक हम यहाँ पे आ चुके हैं। अगर वो हमें रो के साथ कॉलम के रो के साथ जाना है, अगर मान लीजिए ये पूरा मुझे लास्ट जाना है 16,000, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इसको सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा चला गया यहाँ पे। अब हमें लास्ट में जाना है, लास्ट में जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहीं पे टाइप कर लेता हूँ जिसको कौन सा हमारा जिसकी संख्या है, तो ये हमारा 10,48,576 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एच एच बराबर जाना है, तो यानी कि पहले हम रो रखेंगे 10,48,576। ठीक है, अब उसका जो कि लास्ट संख्या हमारा एक्स एफ डी होता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एक्स एफ डी। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लास्ट में आ चुका हूँ। ये जो कि हमारा यहाँ पे एक्स एफ डी, यानी कि यहाँ तक पूरा हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। कंट्रोल एन के साथ एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल डाउन से आप नीचे जा सकते हैं, जितना भी कंट्रोल डाउन करेंगे लेफ्ट राइट जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे समझना है, बेसिकली चीज़ हमको यहाँ पे समझ लेना है कि हमें तो यहाँ पे बेसिकली हमें समझना है कि अब कंट्रोल एन के साथ नया पेज हमारा क्रिएट हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ फार्मूले अगर हमें लगाने होंगे तो किस प्रकार से हम लगा सकते हैं, उस फार्मूला को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो फार्मूला को यहाँ पे लगाने के लिए कुछ करना नहीं रहता है, तो यहाँ पे फार्मूला वगैरह हम आसानी से टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने माइंड में रखा है, जैसे मैंने नाम यहाँ पे टाइप किया नेम। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम टाइप किया, यहाँ पे मदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने डी ओ बी टाइप कर लिया, डी 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 ओ बी बी, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हमने अगर नाम टाइप करना चाहता हूँ, मान लीजिए हमने यहाँ टाइप किया और हमें यहाँ पे टाइप करना है फादर नेम, तो मैंने मंजीत कर लिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया रवीना, और डेट ऑफ बर्थ हमें जो भी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है उस डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं।
तो देखेंगे डेटा बर्थ हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर में अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप दोबारा नया लिखेंगे तो एन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप मंजिल एम प्रेस करेंगे तो मंजिल ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको एंटर दबा देना है। तो इससे इससे क्या होता है कि आपका जो समय है वो बच जाएगा। अगर आर से आपको वही नाम सेम टाइप करना है तो आर टाइप करिए, एंटर करिए, तो वही नाम आपका आ जाएगा। डेटा बर्थ आपका फाइंड आउट नहीं करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगर एन नेहा लिख के आ रहा है, उसके अलावा कुछ और लिखना है, मान लीजिए मुझे नीरज लिखना है, तो इसके लिए हमें एन डबल ई, तो हमने यहाँ पे टाइप किया तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हट जाएगा। मंजित यानी यम है तो मोहन करना है तो यम ओ एच ए मोहन टाइप किया। रवीना है आर किया, उसको हम रविंद्र करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे रविंद्र टाइप कर लिया। जो भी हमारे पास डेटा बर्थ अवेलेबल है उसको हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे बॉर्डर लगा के यहाँ पे हमने कलर कर लिया। अपने अकॉर्डिंग जो भी चीजें यहाँ पे आप करना चाहेंगे उसको आप यहाँ पे अब लोग फिल कर देंगे तो कलर आपका यहाँ पे हट जाएगा इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अच्छा, कोई नाम बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे रवीना सिंह कुमार हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो कि सेल सी का डेटा सेल डी में चला गया, तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, इंक्रीज कर लूँगा। लेकिन अगर हमें इसको टॉप पे रखना है, वार्क टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रखना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे नीचे करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, देखेंगे कि ये जो डेटा हमारा इस तरह से यहाँ पे डिफाइन हो के आ चुका है, जो कि एक कह सकते हैं आसान तरीका है। अच्छा, इसको आप सेंटर में यहाँ पे रख सकते हैं या टॉप पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सबको टॉप पे करता हूँ तो ये हमारा ओवरऑल सबका टॉप पे हम यहाँ पे इस तरह से टॉप पे रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कभी कभी होता है कि नाम आपको लिखना है, हमने नाम लिखा रविंद्र, अब उसके नीचे मुझे लिखना है तो आपको और के साथ एंटर प्रेस करना है, तो आप उसी के नीचे लिख सकते हैं। जैसे रविंद्र सिंह, कुछ वहाँ लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ वहाँ। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे ए इसके अंदर एडजस्ट नहीं हुआ तो आप इसके साथ इंक्रीज कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे आपका ये काफ़ी जगह बच रहा है तो आप यहाँ पे, ठीक है, टॉप अलाइंस पे क्लिक करके इसको टॉप पे कर सकते हैं, तो इस तरह से ये टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, या आपको पूरा बॉर्डर लगाना है तो पूरा बॉर्डर लगा सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से यहाँ बॉर्डर यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेल के अंदर काम होता है। और इनको अगर मर्ज करना रहेगा तो आप यहाँ मर्ज पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखेंगे तो ये आपका जो ई एफ जी एच है ये उसको, यानी कि इन चारों सेलों को मिलाकर एक सेल जो कि नाम दिया गया है इसका E46 नाम दिया गया है। ई यानी पहला जो जो पहला कॉलम होगा उसी का नाम देगा वो ई, इसके बाद जो भी रो होगा, ठीक है, 4 6। तो इस तरह से यहाँ पे अब इसके अंदर अगर आप यहाँ से आप चाहेंगे तो कलर भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट आउट करता है। अब कुछ भी टाइप करना है इसके ऊपर क्लिक करिए, इसके बाद जो भी आपको टाइप करना है, टॉप 10 टाइप करना है, मैं टॉप 10 टाइप किया। जिसको ऊपर रखना है चाहे सेंटर रखना है, जिस पर क्लिक करेंगे कहीं भी, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, देखिए आप अलाइनमेंट टॉप 10 राइट, जो भी जहाँ भी आपको रखना है। तो इसको बड़ा करना है अगर तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से अक्षर को। ठीक है, अपने जो भी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा 10, टॉप 10 हमने यहाँ पे टाइप टॉप 10 यहाँ पे हमने टाइप किया। जो कि मैटर हमारा यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ सेल के ऊपर, और इसको हमने किया सेंटर। इसको हम लेफ्ट साइड कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, टॉप पे कर सकते हैं, जैसा भी चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिए। और यहाँ पे बोल्ड का भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, या आपका जो अक्षर है अक्षर का कलर करना रहेगा तो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं सेम कलर रखूँगा तो सेम कलर होगा। ठीक है, अगर व्हाइट रखता हूँ तो व्हाइट होगा। आप जितना इसको इंक्रीज करना चाहेंगे उतना इंक्रीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सेल के अंदर आप बहुत ही आसान तरीके से एक्सेल का जो बेसिकली चीज़ है, बेसिक लेवल की जानकारी है वो आप पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लेसन नंबर हमारा थर्ड जो पिछला कंप्लीट हुआ था, ये लेसन नंबर 4 है, तो भी आपको जरूर हेल्प से कुछ ना कुछ मिला होगा।
और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसके अलावा आपको बताएंगे।